नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा टेल्स चैनल पर, जहां हम आपको जीवन के गहरे संदेश और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में खुद पर ध्यान नहीं देते और हमेशा दूसरों की सोच, उनके विचारों में फंसे रहते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अक्सर लोग अपने आसपास की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया आपको कैसे समझेगी। कहानी के मुख्य पात्र सुमित भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा था। दूसरों की राय और विचारों में इतना उलझ गया था कि खुद की पहचान खो बैठा था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह खुद पर ध्यान दे और अपनी असली पहचान ढूंढे। सुमित हर वक्त दूसरों से तुलना करता रहता था। वह देखता था कि लोग उसके आसपास कितने सफल हैं और उसकी जिंदगी में क्या कमी है। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूं, मुझे अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। इस सोच ने उसे बदलने की शुरुआत की। सुमित ने अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना शुरू किया। उसे समझ में आया कि जब वह अपनी ऊर्जा दूसरों की सोच में नहीं बल्कि खुद की बेहतरी में लगाएगा तभी वह सफल हो सकेगा। उसने ध्यान और योग का सहारा लिया और खुद को अंदर से मजबूत बनाया। सुमित ने सीखा कि आत्मसम्मान का निर्माण दूसरों की राय से नहीं बल्कि खुद की उपलब्धियों और मेहनत से होता है। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे उसकी खुद पर विश्वास बढ़ने लगा। लोगों की आलोचना सुनना आसान है, लेकिन उससे उबरना मुश्किल। सुमित ने इस बात को समझा कि हर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। उसने आलोचना से खुद को मुक्त किया और अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। खुद पर ध्यान देना आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। सुमित ने धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारा और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाया। ध्यान भटकाना आसान होता है, खासकर जब आप दूसरों के जीवन को देखते हैं। लेकिन सुमित ने सीखा कि ध्यान केंद्रित रखने से ही असली सफलता मिलती है। उसने अपनी प्राथमिकताओं को साफ किया और पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों को पाने में लगा दी। जब सुमित ने दूसरों की परवाह करना बंद किया तो उसे आंतरिक शांति महसूस होने लगी। वह समझ गया कि असली खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। सुमित ने यह भी सीखा कि सफलता का मापदंड दूसरों से बेहतर होने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। उसने अपना मापदंड बदल दिया और खुद से मुकाबला करने लगा। सुमित ने दूसरों की तुलना में अपनी यात्रा को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। उसने सीखा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों की राय से मुक्त होकर सुमित ने खुद से प्यार करना सीखा। उसने अपने आप को अपनाया और खुद की खूबियों और कमियों को स्वीकार किया। अब जब सुमित ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे नए अवसर नजर आने लगे। उसे समझ में आया कि जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो जीवन आपको और ज्यादा अवसर देता है। सुमित ने पाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। उसने दूसरों की सोच से परे अपनी खुशी की परिभाषा ढूंढी। सुमित ने अपनी कहानी से खुद को प्रेरित किया। उसने खुद को बताया कि अगर वह अपने जीवन को सुधार सकता है तो कोई भी कर सकता है। सुमित ने अब अपनी कहानी दूसरों के साथ भी साझा की। उसने लोगों को बताया कि खुद पर ध्यान देने से जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सुमित को अब समझ में आने लगा था कि उसकी असली ताकत दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। जब उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों पर फोकस करने के बजाय खुद पर केंद्रित किया तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी ताकतवर है। जो चीजें पहले उसे नामुमकिन लगती थीं, अब वह आसानी से कर पा रहा था। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपनी खुद की प्रगति से प्रेरित होता। सुमित ने अपनी नई जिंदगी की नींव विश्वास पर रखी। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। उसने हर उस चीज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया जो उसकी तरक्की में रुकावट बन सकती थी। अब वह खुद से प्यार करने लगा था और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा था। जब सुमित ने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया तो उसने देखा कि वह धीरे धीरे नकारात्मकता से दूर होता जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, इससे उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी खुद की दुनिया में खुश रहने लगा। उसने हर उस व्यक्ति और विचार को अलविदा कह दिया जो उसकी खुशी में बाधक था। अब जब सुमित दूसरों की राय पर निर्भर नहीं था तो उसने खुद अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए। वह अपने फैसलों से डरा नहीं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ लिया, चाहे वह उसके करियर का मामला हो या उसकी निजी जिंदगी का। उसने हर फैसला सोच समझकर और आत्मविश्वास से लिया।
यह बदलाव उसे पहले से कहीं ज्यादा संतुष्टि देने वाला था। सुमित ने खुद से बातचीत करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि खुद से बातचीत करने से उसे अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इस आत्मसंवाद ने उसे अपने अंदर की सच्चाई से रूबरू कराया और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसने दूसरों की राय को एकदम दरकिनार कर दिया और सिर्फ अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान दिया। सुमित ने अब खुद को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लिया था। वह खुद की प्रगति से ही प्रेरित होता था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद पर ध्यान देता है तो दुनिया उसकी नजरों में बहुत छोटी लगने लगती है। अब वह दूसरों की नहीं बल्कि अपनी सफलता की कहानियां खुद लिख रहा था। सुमित ने अब हर मिनट की कीमत समझ ली थी। वह अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करता था बल्कि उसे सही दिशा में लगाता था। उसने सीखा कि खुद पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ ध्यान करना नहीं होता बल्कि अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी होता है। वह अब अपना समय अपने लक्ष्यों को पाने में खर्च कर रहा था। सुमित ने खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद का साथ देगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। उसने अपने अकेलेपन को ताकत में बदल लिया और खुद के साथ वक्त बिताने का लुत्फ उठाने लगा। यह उसका सबसे बड़ा बदलाव था जिसने उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया। खुद पर ध्यान देने के बाद सुमित ने देखा कि उसकी जिंदगी में नए नए अवसर आने लगे। जब उसने दूसरों के विचारों को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया तो वह नए रास्ते ढूंढने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया हमारे लिए रास्ते खोलने लगती है। सुमित ने धीरे धीरे अपनी असली पहचान को पहचाना। अब वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता था। उसने खुद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला और उसे अपना रास्ता बना लिया। सुमित ने खुद से वादा किया कि अब वह किसी भी हाल में अपनी पहचान को खोने नहीं देगा। सुमित ने अपने अंदर का संतुलन बना लिया था। वह अब किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता था। उसका ध्यान सिर्फ अपनी तरक्की और खुशियों पर था। उसने खुद को बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर कर लिया था ताकि वह पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान दे सके। यह आंतरिक संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब सुमित ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना शुरू किया। उसने सीखा कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे कुछ सीखना जरूरी है। उसने हर गलती को एक अवसर के रूप में लिया और उससे कुछ नया सीखा। उसने अपने अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया। सुमित ने अब खुद की सीमाओं से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद पर ध्यान देता है तो उसकी क्षमता असीमित हो जाती है। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लिया और हर दिन नए लक्ष्य तय किए। सुमित ने आत्मनिर्भरता का महत्व समझ लिया था। वह अब किसी और पर निर्भर नहीं रहता था बल्कि खुद से ही अपनी जरूरतें पूरी करता था। उसने दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ दिया और खुद पर ही भरोसा किया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब सुमित पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। उसने यह समझ लिया था कि असली खुशी और सफलता दूसरों की राय में नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देने में है। उसने अपनी कहानी से यह संदेश दिया कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, सबसे पहले खुद पर ध्यान देना शुरू करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी सुमित की तरह खुद पर ध्यान देकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।